दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं वो है परली बीड अहमदनगर नई रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन महाराष्ट्र में है और ये रेलवे लाइन में जो अहमदनगर से न्यू अस्टी तक का जो सेक्शन है ये ऑलरेडी डीजल प्लस सिंगल लाइन बन चुका है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन अहमदनगर से लेकर के ये पूरा परली बैजनाथ तक का, ये यहाँ तक का ये सेक्शन जो है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ये रेलवे लाइन क्यों बनना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बीच बीच में जो कौन कौन से रेलवे स्टेशन जो है वो बनेंगे, ये सब कुछ हम जो लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो रेलवे लाइन ऑलरेडी बन चुकी है और चालू भी हो चुकी है, वो रेलवे लाइन जो है वो अहमदनगर से है। वो रेलवे लाइन आप ये देख पा रहे होंगे, अहमदनगर से न्यू अस्टी तक की ये रेलवे लाइन बन चुकी है। न्यू अस्टी से आगे हम लोग इस रेलवे लाइन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन आएंगे। तो दोस्तों न्यू अस्टी से आगे बढ़ने पर पहला जो रेलवे स्टेशन है वो है कीनी, दूसरा बावी, तीसरा रेलवे स्टेशन बहुत देर के बाद चलने पर आएगा जतनांदूर, और फिर एगनवाड़ी, फिर राई मोहा, फिर है राजूड़ी, तालेगांव, बीड। जिस बीड के बारे में मैं बात कर रहा था इसके पहले, ये इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन होगा इस रेलवे सेक्शन का, जो बीच का रेलवे स्टेशन है। बीड के बाद मौज, फिर घटसा वाली, फिर वडवानी, फिर उसके बाद फिर तेलगांव, उसके बाद ज्वाला, सिरसाला, और फिर नागापुर, टोकवाडी, और फिर लास्टली परली वैजनाथ। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है अहमदनगर परली वैजनाथ का, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इस रेलवे सेक्शन का जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और क्यों ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आता है, जो कि सबसे बैकवर्ड रीजन, विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों ही क्षेत्र में ये रेलवे लाइन जो है वो है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 261 टू 262 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा बैकवर्ड रीजन माना जाता है महाराष्ट्र का, क्योंकि जो सारी रॉयल्टी है, टैक्सेस है, और जो भी सारा पैसा है वो मुंबई, पुणे और बाकी बड़े शहरों में लगा दिया जाता है। इसीलिए विदर्भ का क्षेत्र काफ़ी पीछे है, और विदर्भ का क्षेत्र हमेशा से महाराष्ट्र में नहीं था। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक ही लैंग्वेज होने के बावजूद अलग हो गए, वैसे भविष्य में विदर्भ भी महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो इस रेलवे लाइन की ये है कि ये रेलवे लाइन बनने से यहाँ पे उद्योग, व्यापार और जो कनेक्टिविटी है इस रीजन के लोगों की वो बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलवे सेक्शन आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी पहले मीटर गेज के रूप में थी, जिसे बाद में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है। अब हम लोग इसके कनेक्टिविटी के ऊपर बात कर लें थोड़ा, कि ये रेलवे लाइन बनने से किस तरीके से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी को सिकंदराबाद से पुणे जाना हो या फिर
सिकंदराबाद से मनमाड़ की ओर जाना हो या अहमदनगर जाना हो तो वो कैसे जाएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट का क्षेत्र है, साउथ ईस्ट से यदि किसी को मनमाड़ जाना हो तो काफ़ी घूम करके वैसे जाना पड़ता। लेकिन अभी के अनुसार से क्या होगा कि ट्रेनें सिकंदराबाद से निकलेंगी इस तरीके से और डायरेक्ट ही फिर पूर्णा होते हुए जा सकती हैं मनमाड़ की ओर। नहीं तो ट्रेनें सिकंदराबाद से निकलकर लातूर रोड होके आ सकती हैं और लातूर रोड से फिर परली वैजनाथ होकर के और फिर ये अहमदनगर होकर के फिर ये आ सकती है मनमाड़ की ओर। तो हालांकि कोई कनेक्टिविटी में हमें कुछ खास इसका ये नहीं दिख रहा है कि कोई इसकी ज़्यादा ये हो, लेकिन कि जो यहाँ के लोगों का जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करने के लिए ये रेलवे लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये रेलवे लाइन बनने से यहाँ के लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो बड़े बड़े शहरों जैसे पुणे, सिकंदराबाद, हैदराबाद, मुंबई और सूरत वगैरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नागपुर, इन सब से। तो यहाँ पर जो बैकवर्डनेस है वो थोड़ा कम होगा। दोस्तों, चूँकि ये महाराष्ट्र की रेलवे लाइन है तो इसके बारे में जो मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है वो भी मराठी लैंग्वेज में है। लोकमत न्यूज़ आर्टिकल है, तो उसको मैं ट्रांसलेट करके, जैसे पिछले वीडियो में मैंने दीघा जालेश्वर के बारे में बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया था आपको, उसी तरीके से मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो लोकमत का मैंने बात किया था, ये लोकमत न्यूज़ आर्टिकल है। इसके बारे में जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेट करके। दोस्तों, तो ये जो अपडेट है वो निकल कर सामने आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अहमदनगर बीड परली नई रेलवे लाइन का 66.18 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और शेष काम प्रगति पर है। इस मार्ग पर कुल 23 स्टेशन हैं। अहमदनगर से आष्टी तक 66.18 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि आष्टी से इग्नेवाड़ी तक 67.12 किलोमीटर का काम प्रगति पर है। यह परियोजना कुल 261.25 किलोमीटर लंबी अहमदनगर बीड परली रेलवे लाइन की है, जिसकी लागत लगभग 4,805.17 करोड़ रुपए है। इस मार्ग के लिए 1,814.58 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण का 99.53% कार्य पूरा हो चुका है। 66.18 किलोमीटर की दूरी में अब तक 7 रेलवे स्टेशन पूरे हो चुके हैं। इसमें अहमदनगर, नारायण 2, लोनी, सोला, पुरवाड़ी, धनोरा, काडा और आष्टी स्टेशन शामिल है। रेलवे विभाग ने आश्वासन दिया है कि आष्टी स्टेशन से कीनी, बावी, अम्मालनेर, जतंदूर, इग्नेवाड़ी तक 67.12 किलोमीटर रेलवे लाइन का काम इस साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है वो निकल कर सामने आई है। इसके आगे भी अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, एक डेमू ट्रेन है जो कि अहमदनगर बीड परली पर चलती है, उसके बारे में एक अपडेट है। इसी न्यूज़ आर्टिकल में कहा गया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। पिछले साल सितंबर में अहमदनगर बीड परली रेलवे लाइन पर अहमदनगर से आष्टी तक डेमू रेलवे सेवा शुरू की गई थी, लेकिन महज 10 माह में ही यह रेलवे सेवा बंद हो गई। खराब यात्री प्रतिक्रिया, ड्राइवरों की कमी और अहमदनगर और नारायण 2 के बीच विद्युतीकरण कार्य, इसके लिए डेमो रेल की यात्राएं 13 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई। मतलब ये 13 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई थी। अब इसके आगे क्या अपडेट आया है वो बने रहिए। अगर कुछ अपडेट मुझे पता चलती है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये लोकमत, जो लोकमत.com है,
इससे मैंने ये आपको बताया है जो अपडेट थी। आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्य प्रगति पर है और कार्य किया जा रहा है पटरी बिछाने का। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।